हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ का एक नया टॉपिक जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या हिंदी बोले निर्देशांक ज्यामिति। दोस्तों, एडवांस मैथ के अंदर ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक से हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन हर बार पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीजें इसकी समझाऊंगा और कोई भी फॉर्मूला आपको इस तरह से यूज नहीं करने दूंगा। बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो हल करवाऊंगा। चलिए तो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, होती क्या है। अब यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर इस तरह से हमें पास दो इस तरह से लाइनें जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। यानी इस साइड जो है ये जो लाइन है इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं अक्ष। और इसी तरह ये जो लाइन है अप एंड डाउन इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये सारा वाई एक्सिस है। ठीक है, ये हम बोले ये जो वर्टिकल है वो सारा वाई एक्सिस और ये जो हॉरिजेंटल है वो सारा एक्स एक्सिस। ठीक है, अब यहां से इस साइड जितने भी हम पॉइंट इस तरह से इसके ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट, यानी 1 2 3 4 5। ठीक है, और इस साइड जितने लिखते हैं होते हैं नेगेटिव, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है, ऐसे ही y के अंदर y एक्सिस में ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, 1 2 3 4 और ये 5, और नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है, तो इसी डायग्राम के माध्यम से ही सारे के सारे क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, ये चीज सबसे पहले हमें समझनी है। बेसिक चीजें आपको मैं करवा रहा हूं, बेसिक चीजें समझेंगे तभी हम क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो यहां पे जिस बिंदु के ऊपर y एक्सिस और x एक्सिस दोनों मिलते हैं इस बिंदु को हम बोलते हैं ओ ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन बोलते हैं। मान लीजिए इसको मैं ओ से डोनेट करता हूं। ठीक है, कि इसे हम ओ बिंदु मान लेते हैं तो इसे बोलते हैं ओरिजिन, यानी ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन क्या होता है, इसकी अगर परिभाषा हम समझे कि जिस बिंदु पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मिलते हैं उसे बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, या हम बोले केंद्र बिंदु। ठीक है, उसके बाद इसके कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, उससे रिलेटेड भी एक बात आपको बताता हूं। इसके अंदर सबसे पहले इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये होता है सेकंड, और ये होता है थर्ड, और ये फोर्थ। ठीक है, क्वाड्रेंट क्या होता है, वृत्त का चतुर्थ भाग। ठीक है, क्वाड्रेंट तो इसे हम बोलते हैं वृत्त का चतुर्थ भाग या चौथा हिस्सा, 1 2 3 4। ठीक है, वृत्त का जो चतुर्थ भाग है उसे हम बोलते हैं। ठीक है, या हमें पार्ट बोलें कि पहला भाग ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है इस तरह से, इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं, बेसिक चीजें। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बता रहा हूं कि अपने से मान लीजिए पूछ लिया कि एक इस तरह से बिंदु है। ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 2 और 3। ठीक है, अब 2 और 3 को हम किस तरह से डोनेट करेंगे, यहां पे देखो 2 यानी प्लस का 2। ठीक है, ए बिंदु। तो सबसे पहले चीज समझनी है कि पहला जो भी होता है वो होता है एक्स और दूसरा जो होता है वो होता है हमेशा वाई। ठीक है, तो यहां पे देखो एक्स का प्लस किस साइड है, यहां पे एक्स का 2 यहां पे है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि वाई का 3 प्लस का, तो y का 3 यहां पे है, तो इसकी यहां से इस तरह से और इसका 2 यहां से इस तरह से, तो ये बिंदु यहां पे बनता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हमें करने हैं।
जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों तो आपको आसानी से वो चीज समझ में आएगी, लेकिन इस डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बिंदु ए 2 3, बी -3 3, सी -3 और -2, डी 2 -2 को मिला दें तो कौन सी आकृति बनेगी। अब यहाँ पे देखो अपने को 4 बिंदु दिए गए हैं और चारों बिंदुओं के कोऑर्डिनेट अपने को दे दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद अपने से पूछ रहे कि आकृति कौन सी बनेगी। सबसे पहले वही डायग्राम बना के देखना है इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यह है वाई एक्सिस और यह है एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ प्लस के 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे माइनस के -1 -2 -3 और -4, ठीक है। इस तरह एक्सेस के अंदर यहाँ पे 1 प्लस का, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, यहाँ पे माइनस का -1 -2 -3 और -4, ठीक है। अब ये डायग्राम हमारा तैयार हो चुका है। अब हमें ये बिंदु देखने हैं। पहले का ए, ठीक है। ए कह रहा है कि 2 और 3, पहले वाला ये ए है, ठीक है। ये कह रहा है 2 और 3। मैंने बताया था दोस्तों पहले वाला हमेशा एक्स होता है और सेकंड वाला हमेशा वाई होता है, यानी एक्स का 2 प्लस का, तो एक्स वाली लाइन कौन सी है, ये वाली। तो प्लस का कहाँ है, इधर है 2 नंबर पे, इधर कि इसकी तरफ ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस का 3 किसका, वाई का, तो वाई का 3 कहाँ है, यहाँ पे। तो इस तरह से ये बिंदु कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यानी जो ए है, ए बिंदु हमारा यहाँ पे आया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बी माइनस का 3 किसका है, एक्स का, क्योंकि पहला एक्स का होता है। माइनस का 3 का है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है प्लस का 3, तो प्लस का 3 किसका, वाई का, तो ऊपर की तरफ जाएंगे 3, तो माइनस का 3 यहाँ पे इस तरह से, और ये इस तरह से माइनस प्लस का 3 यहाँ पे, यानी बिंदु बना यहाँ पे। तो बी आया हमारा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सी माइनस का 3 किसका, एक्स का, एक्स का माइनस का 3 क्या है, यहाँ है। उसके बाद माइनस का 2, माइनस का 2 किसका, वाई का, वाई का माइनस का 2 का है यहाँ पे। तो इस तरह से ये यहाँ पे और इधर से यहाँ पे, तो ये बिंदु आया यहाँ पे, यानी सी बिंदु यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद डी प्लस का किसका, एक्स का, एक्स का डी यहाँ पे है 2 नंबर प्लस का, और माइनस का 2, तो वाई का इधर माइनस का 2, तो ये इधर से यहाँ और इधर से इस तरह से, तो ये बिंदु हो गया डी का, ठीक है। अगर इन चारों को मिला दें इस तरह से, इसको इधर मिला दिया, इसको इस तरह से, और इसको इस तरह से, इसको इस तरह से, वो यही बोल रहे हैं कि इन चारों को मिला दे तो कौन सी आकृति बनेगी। अब यहाँ पे देखो चारों को जब मिला दिया गया तो ये जो आकृति बन के हमारे सामने आई है, तो सबसे पहले अगर पहले ऑप्शन की हम बात करें चतुर्भुज की तो ये चतुर्भुज बन चुकी है। यानी चतुर्भुज की डेफिनेशन क्या होती है कि जिसकी एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बिल्कुल इस तरह से बंद हो, चारों भुजाएं समान, चतुर्भुज, ठीक है। अब पहले डेफिनेशन के हिसाब से तो बिल्कुल सही है, ये चतुर्भुज है, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखते हैं, दूसरे को चेक करते हैं, क्या ये वर्ग है। वर्ग की डेफिनेशन क्या हमें पता है, जिसकी सारी भुजाएं एक समान हो। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा क्या इसकी सारी भुजाएं एक समान है। अब यहां पे देखो, यहां से लेकर ये यहां पे ये जो बिंदु था 3 था, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक कितनी है, इसकी दूरी जो लंबाई है 3 है, और यहां से यहां तक कितनी है, ये 2 पे क्रॉस कर रही है, तो ये 2 है, यानी 3 ये है, 2 ये है। तो अगर हम बात करें इस तरह से, तो 3 और 2 कितना हुआ, 5, यानी ए से बी तक की जो इसकी लंबाई है वो 5 है, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, यहां से देखो ये 3 है, यहां तक कितनी है, 3, और यहां से यहां तक कितनी है, 2, यानी ये भी 5 है। तो ये वाले जो हिस्सा वो कितना है, 5 है। तो इसको यहां पे देखा, ये भी 5 है। जब ये 5 है तो ये भी इसके इक्वल है, यहाँ पे ये भी 5 है और ये भी इसके इक्वल है, यानी ये भी 5 है।
तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो ये जो आकृति है ये चारों तरफ से 5-5 है, तो इसका मतलब ये वर्ग भी है। ठीक है, तो इसे हम वर्ग बोल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं आयत की। तो आयत की डेफिनेशन क्या होती है? जिसकी आमने सामने की भुजा एक समान हो। तो इसकी भी आमने सामने की भुजा एक समान है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, और ये भी 5 है, तो ये भी 5 है, यानी आयत भी है। तो ये तीनों ही चीजें हैं, यानी हमारा जो आंसर वो सभी है। ये चतुर्भुज भी है, वर्ग भी है और आयत भी है। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का करने से पहले आपको मैं एक बेसिक चीज बताना चाहता हूं। बेसिक चीज क्या है कि यदि कोई रेखा एक्स एक्सिस पे काटती है, यानी एक्स अक्षांश पर काटती है, ठीक है, काटती है, ठीक है, तो जो y है उसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। ठीक है, और यदि कोई रेखा y एक्सिस पर काटती है तो जो x की वैल्यू है वो 0 होगी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको समझाता हूं। यानी कोई रेखा x एक्सिस पर काट रही है, तो x एक्सिस क्या होता है? ऐसे होता है x की। ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल होती है x, ये होता है वर्टिकल y वाला, ये x वाला। ठीक है, x एक्सिस। मान लीजिए इस पे कोई रेखा इस तरह से काट गई यहाँ पे। ठीक है, कि मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट बना दिया उसने P का, यहाँ पे काट गई x के ऊपर। जब x एक्सिस के ऊपर कोई भी रेखा इस तरह से काटेगी तो y की वैल्यू हमेशा ही 0 डोनेट करेंगे हम। ठीक है, ऐसे ही अगर y एक्सिस के ऊपर कोई रेखा इस तरह से काट जाती है, ठीक है, तो x की वैल्यू हमेशा 0 होगी, और y के ऊपर x के ऊपर काटेगी तो y की वैल्यू 0 होगी। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को करते हैं, आपको आसानी से समझ में आएगी वो चीजें। एक सरल रेखा 2x + 3y बराबर है 11 के, ठीक है, सॉरी 12 के। तो x अक्ष पर किसी बिंदु P पर काटती है, तो P बिंदु को निर्देशांक क्या होते हैं? निर्देशांक का मतलब जिसे हम इंग्लिश में कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, ये अपने को दे दिया गया है। वह कह रहे हैं कि P बिंदु पर काटती है, किसके ऊपर? x एक्सिस के ऊपर। ठीक है, अगर मैंने बताया x एक्सिस के ऊपर कोई रेखा काटती है तो y की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं। तो इसने अपने को क्या दिया? 2x + 3y बराबर 12 के। 2x + 3y बराबर है 12 के। अब ये रेखा जो है x एक्सिस के ऊपर काट रही है, ठीक है, यानी इस तरह से है, तो y की वैल्यू 0 रहेगी। तो y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, y की जगह 0 है, ठीक है, 12, तो इसकी गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचा? 2x बराबर है 12 और x बराबर है कितने के? 6 के। ठीक है, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू तो ऑटोमेटिक ही 0 हो चुकी है। हमने बताया था जब x एक्सिस के ऊपर काटेगी तो y की वैल्यू 0 ही रहेगी। और सबसे पहले हम किसकी वैल्यू लिखते हैं? x की। तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, और यही हमारा आंसर है, यानी फर्स्ट नंबर ए है जो राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सरल रेखा 2x + 3y बराबर 15 है, तो y अक्षांश पर किसी बिंदु क्यू पर काटती है, क्यू बिंदु के निर्देशांक क्या है? ठीक है, अब ये y अक्षांश पर काट रही है, यानी इस तरह से है, और कोई रेखा इस तरह से उसको काट गई यहां से, ठीक है, y अक्षांश के ऊपर। जब y पे काट रही है तो x की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है, अब x की वैल्यू 0 होगी तो अपने को दिया क्या है? 2x + 3y बराबर है 15 के। तो x की वैल्यू तो यहाँ 0 होगी, तो 0 होगी तो 0 की 200 गुणा होगी तो 0 हो चुका है। तो बचा क्या? 3y बराबर है 15 के, और y बराबर है 3 पंजे 15, 5। तो x की वैल्यू स्टार्टिंग में लिखते हैं वो 0 ही है, y की वैल्यू कितनी है? 5। आंसर आ चुका है दोस्तों, पहला ऑप्शन राइट आंसर है। बिल्कुल 30 सेकंड में आपके सामने क्वेश्चन हल हो चुका है। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं और एग्जाम के अंदर टाइम बचाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
एक सरल रेखा 2x प्लस 3y बराबर 6 है तो x अक्षांश पर किसी बिंदु P पर काटती है, और दूसरी सरल रेखा 3x प्लस 2y प्लस 9 बराबर 0 है तो x अक्षांश पर ही किसी बिंदु Q पर काटती है, किंतु बिंदु P और Q के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें x की और यहाँ पे y की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। ठीक है, x अक्षांश पे काट रही है तो निश्चित सी बात है y की वैल्यू हमेशा 0 होगी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली जो हमें दी गई है वो दी गई है 2x प्लस 3y बराबर है 6 की। ठीक है, x अक्षांश के ऊपर काट रही है, इस तरह से काट रही है। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी रहेगी 0, और y की वैल्यू 0 यहाँ पे है। अगर मैं 0 पुट करता हूँ इसकी जगह तो एक 3 की 0 से गुणा होगी तो कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 2x बराबर है 6 और x बराबर है कितने के 3 के। ठीक है, तो एक वैल्यू क्या है हमारे पास 3 और y की वैल्यू 0, और दूसरी जो बात कर रहा है 3x प्लस 2y प्लस 9, 3x प्लस 2y प्लस 9 बराबर है 0 के। ठीक है, अब ये भी x एक्सिस पे काट रही है तो y की वैल्यू 0 होगी, 2 से गुणा होगी 0 की तो 0 हो जाएगा। तो क्या बचा अपने पास 3x प्लस 9 बराबर है 0, और यहाँ पे 3x 9 को इधर गया माइनस का 3, और x इसको काटा तो 3 तिया 9 यानी माइनस का 3। ठीक है, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या बने, स्टार्टिंग में x लिखते हैं माइनस का 3 और y की वैल्यू कितनी थी 0। ठीक है, एक ये कोऑर्डिनेट आया, एक ये आया। ठीक है, अब अपने से पूछ रहा है कि ये तो अपने को पता लग गया ये p की है कोऑर्डिनेट है और ये Q का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, वो कह रहा है कि P और Q के बीच की दूरी क्या होगी। अब इसे हम डायग्राम से समझेंगे कि ये डायग्राम हमने बना दिया। ठीक है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ठीक है, वो कह रहे कि P 3 0, यहाँ पे पहले हम ऐसे लिख लेते हैं 1 2 3, और ये माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 3, इस तरह इधर भी 1 2 और 3, ये माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 3। ठीक है, P की अगर बात करें वो कह रहे 3 प्लस का, यानी पहला किसका होता है x का, तो x का 3 कहाँ है यहाँ पे है। ठीक है, यहां से अब कह रहा है y एक्सिस 0। ठीक है, तो 0 है तो यहीं से है, तो यानी यहां से यहां तक हुआ है। P का जो एरिया हुआ वो यहां से लेकर यहां तक हुआ। उसके बाद क्या हो के कह रहे वो माइनस का 3 यहां पे है। ठीक है, और y पहले से 0 ही है, यानी इसका एरिया यहां से यहां तक। तो ये जो हिस्सा था ये P का था यहां से, और हिस्सा इसका था ये Q का था। तो इसके बीच की दूरी कितनी हुई, यहां से काउंट करें तो 3 ये, और यहां से काउंट करें तो 3 ये, और 3 प्लस 3 कितना होता है हमें पता है 6 होता है। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। अब आप ये सोचेंगे दोस्तों कि इधर तो माइनस में था तो ये कैसे आपने काउंट किया। दोस्तों कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन में ये चीज माइनस में सिर्फ ऐसे दिखाई जाती है, जब काउंट करेंगे दूरी तो ये ऐसे ही पूरी की पूरी दूरी काउंट होगी। ये चीज समझना दोस्तों, यहाँ ये मत सोचना कि माइनस में है तो इसे काउंट नहीं किया जाएगा। ये अगर यहाँ 5 तक भी होती है तो इसे इस तरह से 5 इधर काउंट करते और 3 ये 8 हो जाती। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो 6 है उनके बीच की दूरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक सरल रेखा x प्लस वाई बराबर है 5 के, दूसरी सरल रेखा 2x माइनस वाई बराबर है 4 के। दोनों रेखा किसी बिंदु A पर काटती हैं तो A के कोऑर्डिनेटर क्या है वो अपने से पूछ रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो तो कहीं पे भी अपने को x एक्सिस नहीं बोला गया, कहीं पे भी y एक्सिस नहीं बोला गया कि x अक्षांश पे काट रही है, ये y अक्षांश पे काट रही है, कुछ नहीं बोला गया। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन करने कैसे हैं। पहले अपने को एक कंडीशन दी है x प्लस वाई बराबर है 5 के, दूसरी दी है 2x माइनस वाई बराबर है 4 के। इन दोनों को इस तरह से लिख लीजिए और इनको घटा दीजिए। अगर इसकी बात करें x में 2x जोड़ा 3x, और ये माइनस प्लस कट जाएगा और ये 9 का 9, तो x बराबर है कितने के 3 से 3 तिया 9, x की वैल्यू है 3,
अब अपने पास x की वैल्यू पता लग चुकी है, हम इसमें रखें या इसमें रखें x की वैल्यू, किसी में भी रख के आप निकाल सकते हो y की वैल्यू। पहले वाले में रखते हैं, x प्लस वाई बराबर है 5 के, x की वैल्यू में पता लग चुकी है 3 है, ठीक है, y बराबर है 5 के, तो y बराबर है 3 उधर गया तो ये क्या कट जाएगा, तो 5 में से 3 गया 2, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। तो अपने से यही पूछ रहे हैं कि a बिंदु पर जिस पे काटती है उसके कोऑर्डिनेटर क्या है, तो कोऑर्डिनेटर क्या हुए 3 और 2, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दो बिंदु दिए गए हैं 3, 4 तथा 2, 2 के बीच की दूरी क्या होगी। अब जब भी पढ़े तो इस तरह से दूरी पूछे, ठीक है, कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन के अंदर अगर दूरी पूछ रहा है तो दूरी का एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं दोस्तों, आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, अपने को दिए गए पहले वाला, ये बात करते हैं ए के दे दिए मान लीजिए, ठीक है, ये बी के दे दिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या यूज करना है अपने को, ये फॉर्मूला यूज करना है x2 माइनस x1, ठीक है, इन सभी का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इस सारे का स्क्वायर। बस ये कुछ आपको याद करना है। अब इसको भी मैं बिल्कुल आपको इस तरह से याद करवाऊंगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसको रटने की। अब x1 x2 क्या है, जो पहले वाला होता है ये होता है x1 और इसका पहले वाला होता है वो x2, ठीक है, और इसका पहला होता है y1 और इसका जो पहला सेकंड होता है y2, ठीक है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं x1 x2, x1 कितना है 3, x2 कितना है 2, y1 कितना है 4 और y2 कितना है 2, ठीक है। अब इसको सोल्व करने क्या करना है, आपको सिर्फ इसके अंदर फिट करना है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे लिखा है x2 माइनस x1, यानी x2 में से x1 घटाना है। कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि आप इसको ही फॉलो करो, जो भी बड़ी संख्या है इन दोनों में आप उसमें से घटा के भी आंसर निकाल सकते हो। आप x1 में से भी x2 घटा सकते हो, कोई जरूरी नहीं आपको x2 में से ही x1 घटाना है। अब यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है 3, 3 में से 2 गया कितना आया 1, 1 का स्क्वायर, ठीक है। y2 4 में से 2 गया कितना 2, स्क्वायर इसका, इस सारे का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 दूनी 4, इस सारे का स्क्वायर, 1 में 4 जोड़ा 5 और इसका स्क्वायर, ये हमारा आंसर है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर। बिल्कुल आसानी से समझ के करना है दोस्तों। अगर आपको इस तरह से भी आप पुट करोगे वैल्यू कि x2 में से x1 घटाते हैं, तब भी आपका आंसर यही आएगा। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं। अब यहां पे देखो x2 कितना है 2, ठीक है, इसको 2 लिख लिया, माइनस x1 कितना है 3, इसको 3 लिख लिया, इसका वर्ग। उसके बाद y2 कितना है 2 और y1 इसमें से घटाना है यानी 4, इसका वर्ग कर लिया, ठीक है। इसमें से इसको घटाया कितना है माइनस का 1 स्क्वायर, इसमें से इसको घटाया कितना है माइनस का 2 स्क्वायर। अब जब हम स्क्वायर किसी का भी करते हैं तो वो चीज माइनस माइनस वाली क्या होगी प्लस होगी 1, और ये भी 2 दूनी 4, माइनस माइनस वाली क्या होगी प्लस होगी 4, इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, तो 1 में 4 जोड़ा कितना आया 5, आंसर वही सेम, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप इस झमेले में ना पढ़ें कि x2 में से x1 घटाना है, 1 में से जो भी बड़ी संख्या दोनों में से दिखे उसमें से छोटी को घटा दो, आपका आंसर आ चुका होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दो बिंदु देंगे अपने को, ठीक है, उनके बीच की दूरी क्या है, ठीक है। अभी क्वेश्चन किया दोबारा रिपीट करवा रहा हूं आपको। यहाँ पे दे दिया अपने को x1 कितना है 10 और x2 कितना है 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे y1 कितना है 17 और y2 कितना है 2, ठीक है। अब फॉर्मूला में यही यूज करना है, ठीक है। x2 में से x1 घटाएं या x1 में से x2 घटाएं, ठीक है, कोई भी घटाएं, y2 में से y1 घटाएं, ठीक है, इसका स्क्वायर।
अब यहाँ पे देखो 10 में से 2 गया कितना आया 8, 8 का स्क्वायर प्लस 17 में से 2 गया कितना आया 15, 15 का स्क्वायर। ठीक है, 8 8 64 और 15 की 15 से की 225, दोनों को जोड़ा कितना आया 289 और किसका वर्ग होता है 17 का। आंसर आ चुका है दोस्तों, बी ऑप्शन राइट आंसर। बिल्कुल 30 सेकंड में आपके सामने आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 बिंदु दिए गए हैं, एक 3 5 दूसरा दिया गया 7 13 के बीच का मध्य बिंदु क्या होगा। अब मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, मध्य बिंदु या मिड पॉइंट हम जिसे बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज सारे करवाऊंगा, हो सकते हैं वीडियो लंबी हो जाए लेकिन सारे टाइप करवाऊंगा, एक भी टाइप नहीं बचेगा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मैं आपको ना करवाऊं। ठीक है, चलिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे में 2, ये यूज करते हैं x एक्सिस के लिए। ठीक है, और y एक्सिस के लिए यूज करते हैं y1 प्लस y2 प्लस में 2। बस इतना फॉर्मूला है मध्य बिंदु का। फिर हमें पॉइंट कोऑर्डिनेट ऐसे कैसे ही रखने हैं। पहला क्या है, मान लीजिए ए है 3 5 और दूसरा बी क्या है 7 13। ठीक है, पहला x1 होता है, इसका भी पहला x2, इसका y1 और इसका y2। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि x1 x2 को जोड़ दो। ठीक है, जब हम दूरी फॉर्मूला निकाल रहे थे इन दोनों को घटा रहे थे और इनका वर्ग कर रहे थे। जब हम मध्य बिंदु निकाल रहे हैं इन दोनों को जोड़ना है और 2 से हमें डिवाइड करना है। 7 और 3 कितना हुआ 10, 10 बटे में 2 यानी x निकल के आ जाएगा हमारे सामने, x आया 5, 5 और 13 कितना होता है 18, 2 से इसको डिवाइड किए कितना आया 9, तो y की वैल्यू कितनी आई 9, 1 5 1 9, 5 और 9 यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है दोस्तों, बाकी तो खाली वैल्यू पुट करनी है, वो आप आसानी से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज है, उसके 3 बिंदु अपने को दिए गए हैं, ए बी सी, तीनों के कोऑर्डिनेट अपने को दे दिए। त्रिभुज की एक माध्यिका है एडी, तो एडी माध्यिका की लंबाई क्या होगी। दोस्तों जो हमें पीछे क्वेश्चन किया वो माध्यक था। ठीक है, और ये माध्यिका है, तो कंफ्यूज मत होना, चीज समझना दोस्तों, मध्य बिंदु और माध्यिका में फर्क है। ठीक है, मैं बताता हूं किस तरह से। मान लीजिए अपने को बोले ये त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज है, वो कह रहे ए ये है, ये बी है और ये सी है। वो कह रहे त्रिभुज की एक माध्यिका है एडी। माध्यिका क्या होती है, यानी बीच का पॉइंट, इस तरह से ये है ए और ये डी, ये हुई माध्यिका। ठीक है, वो इसकी लंबाई अपने से पूछ रहा है कि माध्यिका की लंबाई क्या होगी। अब इसकी लंबाई, ठीक है, इसकी लंबाई जानने के लिए हमें सबसे पहले डी का कोऑर्डिनेट पता करना पड़ेगा कि एक्स वाई कितना है यहाँ पे। ठीक है, ए का हमें पता है कितना है 7 - 3, बी का हमें पता है कितना है 5 और 3। ठीक है, और सी का हमें पता है कितनी है 3 - 1। अब डी का हमें पता करना है। डी क्या चीज, अगर यहां से इस लाइन से अगर हम देखें तो डी क्या है, ई बी और सी का मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला पीछे भी मैंने क्या करवाया है, x1 प्लस x2 बटे में 2, ये x एक्सिस निकालने के लिए, और y एक्सिस निकालने के लिए y1 प्लस y2 बटे में 2। ठीक है, अब अपने पास x1 भी है, y1 भी है, x2 भी है, y2 भी है। इन दोनों कोऑर्डिनेट का यूज करके हम इसका मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 क्या है x1 है। ठीक है, और 3 क्या है x2 है, बटे में 2। ठीक है, 5 और 3 कितना हुआ 8, 8 बटे में 2 कितना आया 4, तो ये क्या आया x की वैल्यू। वैसे ही y की, y कितना है यहाँ पे 3। ठीक है,
और y2 कितना है -1, तो 3 -1 बटे में 2, 3 में से गया कितना आया 2, 2 से 2 को डिवाइड किया कितना 1, ठीक है। यानी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1, ठीक है। अब यहां पे जो हमारे सामने कोऑर्डिनेट आए हैं डी के, वो क्या आए हैं, x आया है 4 और y आया है 1, ठीक है। अब हमें पता लग गया कि इसकी जो माध्यिका है, सॉरी मध्य बिंदु है वो ये है। अब डी का पता है हमें, ए का पता है। अब हमें इसके बीच की लंबाई, लंबाई का मतलब क्या है दूरी, तो अब हमें दूरी फॉर्मूला यूज करना है। अभी मैंने बताया था दूरी फॉर्मूला किस तरह से यूज करते हैं, ये वाला, यानी x2 माइनस x1 सारे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और सारे का स्क्वायर, ठीक है। बस वही करना है। इन दोनों में x1 कौन सा है, ये ले लीजिए आप, या इसको मान लीजिए, कोई मान लीजिए, अपने को घटाने से मतलब है, ठीक है। अब अपने पास कोऑर्डिनेट क्या क्या है, ए के हैं हमारे पास 7 और 3 और डी के क्या हैं 4 और 1, ठीक है। 7 में से 4 घटाया कितना आया 3, और 3 में से 1 घटाया कितना आया, यहां पे हम देखें तो ये -3 है दोस्तों, -3, ठीक है। -3 में से यहां पे 7 में से 4 के 3 आया, ठीक है। उसके बाद यहां पे जब हम इसको घटा रहे हैं, -3 में से -1 घटा रहे हैं, तो ये प्लस हो जाएगा कितना 4, ठीक है। तो 3 तिया 9, और ये 3 और 1 4, माइनस माइनस प्लस हुआ, और 4 की 2 बार गुणा करी तो क्या हुआ 16, ठीक है। अब ये माइनस नहीं रहेगा क्योंकि स्क्वायर है, तो माइनस को 2 बार गुणा कर स्क्वायर से तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। तो 9 में 16 जब हम जोड़ते हैं तो कितना आया, तो ये हमारे पास आया 25 का, यहाँ पे उसके ऊपर स्क्वायर, तो यहाँ पे भी स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर जब हम खोलें कितना आएगा 5, तो ये हमारा आंसर है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही फॉर्मूले यूज किए हैं, इन दोनों के बीच में मध्य बिंदु का और इन दोनों के बीच में दूरी का। पिछले जो क्वेश्चन मैंने दूरी का अलग करवाया था और मध्य बिंदु का अलग। अगर माध्यिका आ जाए तो माध्यिका के लिए हमें सबसे पहले मिड पॉइंट निकालो और फिर दूरी का फॉर्मूला, बस इतना ही करना, 2 ही फॉर्मूले यूज करने हैं। माध्यिका हमारे सामने आ चुकी होगी, ठीक है, माध्यिका की लंबाई में पता लग जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 बिंदु हैं ए बी, कोई रेखा पी बिंदु पर अंदर की तरफ अनुपात 3:2 पर काटती है, ठीक है। तो इस तरह से मान लीजिए कोई है, ठीक है, और पी रेखा ने उसको इस तरह से काट दिया। वो कह रहे 3 अनुपात की, 3 हिस्से इधर हैं, 2 हिस्से इधर रह गई, ठीक है। और कोऑर्डिनेट अपने को ए बी दोनों के दे दिए यहाँ पे। फिर वो कह रहा है कि मान लीजिए पी है, ठीक है, यानी 3:2 में इसको काट दिया। पी बिंदु के निर्देशांक क्या, पी बिंदु के इसके कोऑर्डिनेट अपने से पूछ रहा है एक्स और वाई क्या होंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूं। इससे बड़ा क्वेश्चन इस टॉपिक से आ नहीं सकता है। बात करें अगर यहां पे अंदर की तरफ, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अंतस्थ विभाजन सूत्र, ठीक है, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला से क्वेश्चन आया है और आने की भी पूरी संभावना है, ठीक है। और हिंदी में बोलते हैं इसे हम अंतः विभाजन सूत्र, कि अंदर की तरफ विभाजन है उसका सूत्र क्या है। अब इसको डोनेट करते हैं हम 3:2 का मतलब ये अनुपात है, तो एक अनुपात को डिनोट करते हैं m से, दूसरे को हम दर्शाते हैं n से, ठीक है। तो m अनुपात n इस तरह से हम इस फॉर्मूले के अंदर यूज करते हैं। अब फॉर्मूला बनाना कैसे है, अगर x एक्सिस हमें निकालना है, ठीक है, x की जो कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं, फॉर्मूला में क्या यूज करना है x2 प्लस x1, ठीक है, इनके साथ mn लगा देना है, mn और m प्लस n, बस फॉर्मूला बन चुका है। वैसे y का
y2 प्लस y1, ठीक है, इसके साथ m, इसके साथ n, ठीक है, और यहाँ पे भी m प्लस n। बस ये फॉर्मूला यूज करना है और पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। x2 का m क्या है, m3 है। x2 की वैल्यू क्या है, तो इसमें पहली वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं, जो x1 है उसकी वैल्यू है 3 और x2 की वैल्यू है 4, ठीक है। वैसे ही y1 की वैल्यू कितनी है, 5, और y2 की वैल्यू कितनी है, 6, ठीक है। x2 की वैल्यू रखनी है, x2 की वैल्यू कितनी है, 4 गुणा में 4, n कितना है, 2, x1 कितना है, 3 गुणा में 3 बटे में n प्लस n, यानी 3 और 2 कितना हुआ, 5, ठीक है। ये किसकी है वैल्यू आएगी, x की, तो इसको गुणा करके देख लेते हैं। 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, 12 और 6 कितना हुए, 18, 18 बटा में 5 तो आ चुका x। अब बात करते हैं y की, m की वैल्यू हमें पता है 3 है, n की कितनी है, 2, गुणा किससे करनी है, y2 से, तो y2 की वैल्यू कितनी है, 6 और 2, और y1 की वैल्यू कितनी है, 5, और नीचे 5 आएगा, m प्लस n 5, 6 18 और 2 पंजे 10, 18 और 10 कितने हुए, 28, 28 बटे में 5 क्या आ गया, y की वैल्यू। x की वैल्यू है 18 बटे में 5, y की वैल्यू है 28 बटे में 5, ठीक है, और यही हमारा आंसर है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। ये सूत्र था दोस्तों, अंदर की तरफ अगर अनुपात को काटती है, अगर यही बाहर की तरफ काटे, ठीक है, वो मैं अगला क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। क्वेश्चन आएगा और आने की संभावना है, क्योंकि क्वेश्चन बार बार आए हैं, तब कैसे करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, दो बिंदु दिए गए हैं ए बी, कोई रेखा पी बिंदु और बाहर की तरफ काट रही है, वो अंदर की तरफ थी, बाहर की तरफ काट रही है, अनुपात वही दिया है 3:2, पी के कोऑर्डिनेट अपने से पूछ रहा है, ठीक है। फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, बाकी सेम है। अगर ये बात करें यहाँ पे बाहर की तरफ काटने की, तो x का फॉर्मूला क्या रहेगा, ऐसे लिखना है m, यहाँ पे n, ठीक है। x1 भी वही रहेगा और x2 भी वही रहेगा और m n भी वही रहेगा। यहाँ पे प्लस करते थे, बस माइनस हो जाएगा, बाकी सारा सेम। वैसे ही y के अंदर m n, y1 माइनस y2 और m माइनस n, ठीक है। x1 क्या है, 4, सबसे पहले m कितना है, 3, 3 गुणा में 4, n कितना है, 2, और x2 कितना है, 8, ठीक है। 4 × 12, m में से n गए, एक ही बचेगा, 4 × 12 और 8 दूनी 16, ठीक है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक होती है, यहाँ पे x2 ही था, ये x1 है, ठीक है। यहाँ पे y2 था और y1 है, तो x2 की वैल्यू कितनी है, 8, और x1 की वैल्यू कितनी है, 4, ठीक है। 8 × 24, ये 24, और 8 4 दूनी 8, तो 24 में 8 है कितना, 16। अब यहाँ पे देखा y वाले में m कितना है, 3, और n कितना है, 2, गुणा करनी है y2 से, तो y2 कितना है माइनस का 1, उसके बाद माइनस, और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितना है, y1 कितना है, 5, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 5 दूनी 10, ठीक है। ये माइनस का 3 एकम 3 और 5 दूनी 10, तो माइनस माइनस कितना हुआ, प्लस, तो साइन वही रहेगा, तो माइनस के 13, ठीक है। तो x कितना है, 16, और माइनस के 13 y है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज, इसके 3 बिंदु दिए गए अपने को, और केंद्रक बिंदु क्या होंगे। एक क्वेश्चन किया दोस्तों हमने केंद्रक,
ठीक है, केंद्र बिंदु यूज किए थे, 2 बिंदु अपने को दिए गए थे। अब यहाँ पे दिए गए केंद्रक, ठीक है, केंद्रक का ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, वहां पे 2 बिंदु थे, यहाँ पे 3 बिंदु है, ठीक है। केंद्र का जब हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे, फॉर्मूला क्या था केंद्र निकालने का, x1 प्लस x2 और बटे में 2 ही अपने को पॉइंट दिए थे, 2 से उसको हम डिवाइड कर रहे थे। अब पॉइंट देंगे 3, तो तीनों को ही लिखना है यहाँ पे x3, और जब 3 है तो इसको 3 से हम डिवाइड कर देंगे, बस इतना ही यूज करना है। केंद्र और केंद्रक में यही फर्क है, केंद्र में 2 बिंदु अपने को दिए गए हैं, केंद्रक में 3 दिए गए, जितने बिंदु दिएंगे उतने यहाँ पे संख्या में लिख लेनी है बस, ठीक है। x1 कितना है 5, और x2 कितना है -3, ठीक है। फिर x3 कितना है -1 और बटे में 3, ठीक है। इन सभी को क्या है अपने को जोड़ देना है, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 1 गया 1, यानी 1 बटे में 3। उसके बाद ये तो था x का। अब y की बात करें तो y के अंदर भी यही करना है, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3, तो y1 कितना है -1, उसके बाद प्लस -2 प्लस 8। अब यहाँ पे इनको देख लेते हैं, इसको जब हमने किया तो ये कितना है माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 और 1 3, तो माइनस के 3 को 8 में से घटाया कितना आया 5, तो 5 बटे में 3, यानी ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू, तो ए ऑप्शन राइट आंसर। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी इस टॉपिक से बने सारे टाइप आज मैंने आपको करवा दिए हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।